अस्सलाम वालेकुम जी। इधर इस्लामाबाद के अंदर मौजूद हैं, एक बाइकिया ड्राइवर हमारे साथ मौजूद हैं जो इस वक्त एक दरख्त के नीचे बैठे हुए हैं और जाहिर है गर्मी का मौसम है। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल रहीम है। तो अभी यहाँ पे बैठे हुए हैं, जी बस सवारी की तलाश में बैठे हुए हैं। तो सवारियाँ मिल जाती हैं गर्मी में या जी नहीं मिलती? अल्हम्दुलिल्लाह बस ऐसे नरम गरम लगा हुआ है। जो हुकूमती पॉलिसियाँ चल रही हैं तो सवारी तो आपको पता है बस नसीबों से ही मिलती है। अच्छा, हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से सवारी नहीं मिलती? असल में महंगाई बेरोजगारी सब इसकी गवर्नमेंट की पॉलिसी में शामिल है ना। हाँ हाँ हाँ। गवर्नमेंट चाहती है कि हमारी आवाम वेली हो जाए, निकम्मी हो जाए, बस बाहर की तरफ भागे, वहाँ से ज़रा मुबादला भेजे, हमारे अकाउंट भरने हो, हमारा खाता चले, तो वो इस चक्कर में लगी हुई है। इस वजह से जो यहाँ का आम शहरी है, जो आम लोग हैं, आम पब्लिक है, वो बिल्कुल सताए हुए हैं इन लोगों की पॉलिसियों की वजह से। ना काम है ना काज। मैं पहले अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अपनी दुकान थी मार्केट में अच्छा, जी, तो वहाँ से बस जो मसले मसाइल हुए सबको पता ही है। आप भी पाकिस्तान में ही रहते हैं, हाँ हाँ हाँ। आपके सामने ऐसा हालात बने कि बस अभी आपके सामने बाइकें चलाने में मजबूर हो गया हूँ। अच्छा, आपकी अपनी अच्छी खासी दुकान जी चल रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह का। तो अभी दुकान- आप कितनी दुकान देर में काम भी- करते हैं? तकरीबन 10-12 घंटे काम करता हूँ। सुबह निकलता हूँ 5 बजे, तो रात को तकरीबन 8-9 बजे छुट्टी करता सर, ये जाहिर है आपका एक्सपीरियंस है, हूँ। 10-12 घंटे बंदा इस मोटरसाइकिल पर बैठे वैसे बंदे की कमर खत्म हो जी जाती है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन सारी बात है, मजबूरी है, घर का निज़ाम चलाना पड़ेगा, उसके लिए फिर जो है ना काम तो करना पड़ता है। तो 10-12 घंटे काम करके आप कितना कमा लेते हैं? 10-12 घंटे काम करके अल्हम्दुलिल्लाह बच जाता है 1800-2000 रुपया। उसमें से उसमें पेट्रोल से भी? पेट्रोल, हाँ जी, उसमें से पेट्रोल भी निकालना पड़ता है, दिन का खाना भी निकालना पड़ता है, फिर और भी घर का निज़ाम चलाना पड़ता है, हाँ। बिल भरने पड़ते हैं, घर का किचन चलाना पड़ता है, बच्चों की फीसें अदा करनी पड़ती हैं। अच्छा, फिर इसमें एक और कुछ भी ही है करना- जी कि जी एक तो आपकी जान भी तो रिस्क पर होती है ना? सर, रिस्क तो फिर लेना पड़ता है। यहाँ पे तो वैसे भी रिस्क है पाकिस्तान में। यहाँ पे हाँ। काम करना भी रिस्क है, यहाँ पे चलना भी रिस्क है, यहाँ पे बैठना भी रिस्क है। कोई वही पता ना। नहीं कब कहाँ से कौन आ जाए, चलो भाई जो कुछ है निकालो। देखिए, पाकिस्तान के अंदर ट्रैफिक के तो कोई रूल नहीं है, बिल्कुल ऐसे ना कोई इशारों को फॉलो करता है, ना कोई गाड़ियों वालों को परवाह नहीं होता, बाइकियों वालों को परवाह नहीं होती, गाड़ियों वालों की। जी ऐसे ही है, बिल्कुल सारा आवे का आवा बिगड़ा हुआ है जी। असल में जो बुनियाद होती है ना जी, वो गवर्नमेंट खुद इस चीज़ की रखती है। हमें जी। मिसाल के कोई घर का सरबराह होता है, हाँ। कोई वालिद है आपके घर का, उसने घर का निज़ाम चलाना होता है। घर में 4 बेटे होते हैं, बेटा बुरा भी होता है, कोई अच्छा भी हाँ। होता है, लेकिन जिसको सरबराही करनी होती है वो सबको साथ लेके चलता है। नहीं, आप मुझे काफी तल्ख लग रहे हैं। आप तल्ख हैं, आपका तल्ख कारोबार नहीं हूँ। डूबा है, आपकी नहीं बाइक नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे उस चीज़ की कोई परवाह नहीं। अल्लाह देता, अल्लाह लेता भी है। नहीं, मैं ये पूछना अल्लाह ये की- चाह रहा हूँ, क्या ऐसा क्या हुआ कि असल में कुछ भी नहीं हुआ मुझे। मैं बाइकर जो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र है, मेरा निज़ाम बेहतरीन चलता है। मैं अपने हाथ से मजदूरी करता हूँ, हाँ, रात को अपने सुकून से सोता हूँ, मुझे कोई टेंशन। लेकिन मैं जो लोगों का हाल देखता हूँ वो भी मेरे साथ हैं, वो मुझसे कहीं ऐसे जो मुझसे कहीं गुजरे हैं, उन बेचारों का निज़ाम नहीं चल रहा, आप बिल्कुल सही कह मैं रहे हैं। उनकी वजह से हो रहा हूँ। ये बाइक वाला जा रहा है बेचारा, ये पता नहीं किस मजबूरी में जा रहा है। आप इससे हाँ। पूछे, ये मुझसे ज़्यादा इसके हालात ख़राब होंगे। आप भी सारी बातें निकले हुए हैं, हाँ, आप भी किसी मजबूरी पेट की खातिर निकले हुए हैं, देखिए, हालात की वजह से निकले हुए हैं। अगर कोई और बंदा यहाँ पे तंग है, तंग होके बंदा निकला हुआ है, बिल्कुल मैं उनको देखता हूँ यार, मेरे से अल्लाह पाक ने फरमाया कि अपने नीचे वाले को नीचे देखो, वाले को ऊपर वाले को मत देखो। हाँ, मैं अपने नीचे वाले को देखता हूँ, मैं परेशान होता हूँ कि यार अल्लाह ने मुझे तो कई लोगों से बेहतर रखा हुआ है, हाँ, जितना शुक्र अदा करूँ कम है। मैं उनको देखता हूँ, उनकी वजह से मुझे परेशानी होती है यार, वो कैसे निज़ाम चलाएंगे। मैं तो अल्लाह पाक मुझे हाथ दिए हुए हैं, हाँ। बाजू दिए हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कोई बीमारी नहीं है, शुक्र अल्लाह पाक का, सेहतमंद हूँ। बेचारे कहीं होंगे मजबूर हैं, बीमार भी होंगे, उनको आप देखिए दिन यहाँ पे खड़े 10 मिनट खड़े, आपको 80 साल के बुजुर्ग नजर आएंगे यार, वो बाइक चला रहे हैं। हाँ। तो हम भी जब सड़कों पे निकलते हैं ना, तो हम भी परेशान हो जाते हैं। आपके मोटरसाइकिल की हालत फिर भी बेहतर है, अगरचे ये यहाँ सामने टूटा हुआ है, अच्छा फिर भी बेहतर है, आपकी हालत बेहतर है, आपके कपड़े बेहतर है। यहाँ पे लोग बेचारों का कोई हाल नहीं होता, वो बेचारे बुजुर्गों को घर पे आराम करना चाहिए, टूटा फूटा मोटरसाइकिल होता है, उसके बावजूद वो कर रहे हैं, तो बंदा देख के वैसे डिप्रेशन में चला जाता है। बिल्कुल यही बात है, बिल्कुल ऐसा ही है। लोगों को आप देखें, लोग कैसे परेशानी में है, कैसी मजबूरी में है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, 80 रुपए का 80 साल का बुजुर्ग, हाँ, वो मजदूरी कर रहा है, उसे देखें उसके घर के हालात क्या होंगे, हाँ, उसकी घर की क्या मजबूरियाँ होंगी। ये हम लोगों को तो समझ नहीं आता। हाँ, मैं आया हूँ, मैं अपना देखता हूँ, मुझे सवारी मिली है, बुजुर्ग खड़ा है, छोड़े, मुझे अपना काम मिले, मैं जाऊँ। हाँ, हर बंदा अपने चक्कर में लगा हुआ है, किसी को दूसरे का एहसास नहीं है। जब तक हम दूसरे का एहसास नहीं करेंगे, गवर्नमेंट को छोड़ दो, वो पॉलिसी उसकी ऐसी रहेंगी। अरसे मेरी जिंदगी गुजर गई, मेरे वाले साहब की जिंदगी गुजर गई, बाप दादा गुजर गए, तो आपकी गवर्नमेंट की पॉलिसी यही चलती आ रही है, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है इनसे कि आगे भी इनकी पॉलिसी यही रहेंगी। लेकिन हम लोगों को खुद एक दूसरे का एहसास करना चाहिए।
हम लोग खुद एक दूसरे का एहसास नहीं कर रहे, अच्छा देखिए गवर्नमेंट तो एहसास नहीं कर रही, हमें वो भी पता है करेगी ना, भी नहीं, वो शायद करे ना करे, हम भी साहब ही हैं, बहुत बड़े अरसे से मुश्किल देख रहे हैं। ऐसा ही है। क्या करना चाहिए आम लोगों को, क्या ये बाइकिया वाले बेचारे आपकी जो ऐसे। कम्युनिटी है इनके साथ क्या लोगों को सलूक करना चाहिए, क्या पैगाम देंगे सर या बाइकिया वाला हो, कोई रेड़ी लगाने वाला हो, कोई मजदूर हो, कोई दुकानदार हो, ताजर हो, हाँ, चाहे कोई मिल चलाने वाला भी हो, हाँ, कम से कम उसको अपने हकूक मिलने चाहिए। उसको इस चीज़ का एहसास होना चाहिए, यार ये मुझसे नीचे है ना, यार मुझे इसका एहसास करना हाँ। चाहिए, ये मुझसे ऊपर है, मुझे उसका एहसास करना चाहिए। ज्यादती नहीं करनी, चाहे अमीर है या गरीब है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एहसास जब तक आपके अंदर पैदा नहीं होगा, चाहे अमीर है, आप कहते ठीक है यार निज़ाम चल रहा है, चलाते चलाते रहो ऐसे। गवर्नमेंट की पॉलिसी तो ऐसी ही रहेगी, जब तक हम लोग, मैं आपका एहसास नहीं करूँगा, मेरा एहसास नहीं करेंगे, ये निज़ाम ठीक नहीं होगा। आम लोग जो बाइकिया पे सफर करते हैं या मजदूर या गरीब लोग मार्केट में जाते हैं उनको नजर आ जाते हैं, सही तो है। उनके लिए वो क्या करें, ऐसा मतलब छोटा सा काम जो वो कर सकते हैं आम लोग। कौन क्या करे, आम लोग करे या गवर्नमेंट करे, गवर्नमेंट तो कुछ नहीं करेगी। वो कुछ नहीं करे। लोगों को एहसास करना चाहिए, मैं आपको बता रहा हूँ, एहसास करना चाहिए। हम अक्सर देखते हैं ये एक्सीडेंट हो गया, हाँ, मैं एक छोटी मिसाल दे रहा हूँ, हाँ। रोड पे जा रहे एक्सीडेंट, 10 बंदे इसको उठाने के लिए आ जाएंगे, हाँ, ऐसा ही है भाई। सोच ये होनी चाहिए कि आप का एक्सीडेंट हो ही ना। हाँ, मैं अगर रॉन्ग जा रहा हूँ ना, मेरी उसके साथ एक्सीडेंट हो गया, मैं मोटरसाइकिल फोन साइड पे, ओ जी उठाओ, बंदा गिर गया जी, हाँ, हाँ, तो भाई मुझे ये पहले सोचना चाहिए मेरी वजह से किसी को एक्सीडेंट होना ही नहीं चाहिए। जब तक ये सोच नहीं होगी, उठाने वाले तो 10 आ जाते हैं, ठीक है जी उठाओ जी इस बंदे को, वो इससे एहसास का क्या फायदा। एहसास ये हो आपकी वजह से किसी को परेशानी ना हो, आपकी वजह से किसी का एक्सीडेंट ना हो, सब्र कर लें सुकून से हाँ, जरा। सुकून सब्र तहमुल के साथ, चलो यार ये गुजर रहा है, मुझे 1 मिनट सेकंड लगे, 10 मिनट सेकंड लगे गुजरे, चलो इसको गुजर जाने दो। हम लोगों के आई नहीं, बर्दाश्त नहीं, सब्र ही नहीं है, आज मैं पहले गुजर जाऊंगी भाई, फिर ऐसे कैसे एहसास पैदा होगा। एहसास पैदा करने के लिए आपको चाहिए, बंदा आ रहा है, आप उसको बाद में उठाएंगे, आप पहले उसको चलो यार इसको गुजरने दो, फिर तो हालात ठीक है। चलें जी, बहुत शुक्रिया। ये अब्दुल रहीम साहब थे। आपने देखा, आप जिन लोगों को समझते हैं कि यार ये तो गरीब हैं, ये तो बाइकिया चलाते हैं, आपने उनकी गुफ्तगू सुनी, कितनी मिच्योर और पढ़ी लिखी उनकी जानिब से गुफ्तगू की गई है। बहुत शुक्रिया।